Yo guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel again. So as you know that we are in the module orchestrator overview in studio, and today is the last day of the module. Today we are going to be discussing some good 10 questions on orchestrator overview which can be asked in your examinations and in your interviews as well. So without any further ado, let's get started and see all those 10 questions in the UiPath Academy. Let's start it, guys. So as you can see that we are over here in the orchestrated overview for automation developers. Check your knowledge, we'll be taking it. So the first question over here is, which of the following folder entities can be configured to be accessed or executed only by a certain unattended robot over there? So अगर आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ोगे, एंड मैंने यहाँ पे ऑर्केस्ट्रेटर पहले से खोला हुआ है, तो विल बी गोइंग इनटू अवर folders, the modern folder. तो यहाँ पे लिखा हुआ है that which of the following folder entities can be configured or accessed executed, मतलब इसको हम इस entities को इनमें से कोई तीन हमें अप्लाई करना है, यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं. तो ये हमसे पूछ रहे हैं कौन सी ऐसी तीन फोल्डर एंटिटीज हैं जिनको क्या है हम एक्सेस कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और एग्जीक्यूट करवा सकते हैं सिर्फ एक अनअटेंडेड रोबोट से, एक सर्टेन अनअटेंडेड रोबोट से हम इसे एक्सेस करवा सकते हैं. तो गाइस पहला तो हमारा यहाँ पे एसेट आ जाएगा. वाई? बिकॉज देखिए जब भी हम एसेट पे जाएंगे, आई विल क्रिएट एन एसेट ओवर देयर, तो यहाँ पे हम अपना एक अनअटेंडेड रोबोट का क्या है उसको दे सकते हैं, यहाँ पे हम उसकी एक वैल्यू प्रोवाइड करा सकते हैं. तो फर्स्ट पार्ट विल बी दिस. ठीक है, आई होप दिस इज वेरी क्लियर. ऑल्सो वी कैन यूज जॉब्स टू व्हाट, टू बी configured or executed by a certain unattended robot also over there. ठीक है, आई होप दैट दिस इज ऑल्सो वेरी क्लियर गाइस. हम जॉब्स को भी करा सकते हैं. थर्ड पार्ट विल बी क्यूज. ठीक है, स्टोरेज बकेट एंड ट्रिगर्स, आई डोंट थिंक सो दैट इट विल बी देयर, बट वन सेकेंड, आई थिंक ट्रिगर्स शुड बी द आंसर एज वेल ओवर देयर. या बिकॉज सी हम लोग ट्रिगर के अंदर हम लोग आपका अनअटेंडेड रोबोट्स को यूज कर सकते हैं वहां पे. हाउ? आई विल शो यू. तो आई जस्ट गो हेयर इन द ऑटोमेशंस एंड इन द ट्रिगर्स पार्ट ऐड अ न्यू ट्रिगर. तो जब भी हम यहाँ पे कोई ट्रिगर ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपको एक एक पहले हमें यहाँ पे एक नाम देना पड़ेगा इस ट्रिगर का. ट्रिगर डेमो. ठीक है, कोई प्रोसेस हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा. लेट्स सेलेक्ट दिस प्रोसेस एंड यू कैन सी दैट हम यहाँ पे उसको अनअटेंडेड रोबोट से डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, आई होप दैट दिस इज क्यूज एंड स्टोरेज बकेट्स में ऐसा नहीं. ठीक है, सो द थ्री पार्ट विल बी दिस. मैंने आपको दिखा दिया है एक एक का कैसे कैसे करते हैं यहाँ पे विद प्रूफ वे आर हैंडलिंग ऑल द क्वेश्चंस ओवर देयर. हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज. Which of the following entities need to be mapped to the folder in order to run an unattended job? तो गाइस ये सबको पता होना चाहिए. हमें यहाँ पे तीन ऑप्शंस चूज करने हैं. ठीक है, द फर्स्ट पार्ट विल बी प्रोसेस, सेकंड पार्ट विल बी यूजर और रोबोट अकाउंट, थर्ड पार्ट विल बी मशीन टेम्पलेट. ये मैंने बहुत ही चीख के आपको क्लियर किया है अभी मेरे सेशंस में. तो आई डोंट थिंक सो दैट कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए यहाँ पे किसी को भी. ठीक, किसी को है प्लीज फील फ्री टू आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. मैच द एंटिटीज विद देयर करस्पॉन्डिंग एक्शंस. सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दे आर आस्किंग फॉर अ मैच द कॉलम टाइप ऑफ क्वेश्चन. तो अ प्रोसेस एग्जीक्यूशन विल बी जॉब, piece of data stored in orchestrator for the use of robots will be an asset, an automation project published to the orchestrator will be a package, version of a package allocated to a folder will be a process over there. Pretty simple guys. अगर आपने मेरे वीडियोस पढ़े हैं, if you have seen all through my videos over the orchestrator overview for automation developers, तो आपको ये आंसर देने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी. ठीक है, which of the following pieces of information can't be stored in an orchestrator asset? can't be stored जो क्या है asset में store नहीं कर सकते हैं. वो कौन सी इंफॉर्मेशन आपको पता है? we can only involve 4 parts in an asset. 4 टाइप के एसेट हम बना सकते हैं. फर्स्ट विल बी अ टेक्स्ट, सेकेंड विल बी एन इंटीजर, थर्ड विल बी अ बूलियन, फोर्थ विल बी अ क्रेडेंशियल टाइप ऑफ एसेट. ठीक है, टेबल नहीं कर सकते. तो हाँ हमें एक ही चूज करना है. तो पहले ही हमें आंसर मिल गया, बट हम दूसरे ऑप्शंस की तरफ भी जाएंगे एक बार. नंबर वी कैन टेक बिकॉज इट कम्स अंडर द int 32 आर्गुमेंट ओवर देयर. इन एन URL टेक्स्ट के अंदर आ जाएगा अ सेट ऑफ क्रेडेंशियल्स. मैंने अभी आपको बताया था हम क्रेडेंशियल्स भी स्टोर कर सकते हैं एसेट्स के अंदर. ठीक है, तो प्रेस सबमिट
and we are 100% correct. Review question: when running a job, will all the automation dot XAML files included in the project will be executed? मतलब जितनी भी automation dot XAML will all the automation dot XAML files included in the project will be executed, मतलब जितने भी XAML files सबके सब execute होंगे कि नहीं. Let's see. I think ये हमने पहले किया हुआ है, because a review question is definitely we would have done it in the past. Yes, because the data is passed between workflow using arguments. No. No, only workflows containing arguments will be executed. नहीं. Yes, because we can test and run any workflow separately. बिल्कुल भी नहीं. तो obviously ये answer. No, only the files linked to the main.xaml through the invoke workflow file activity will be executed. भाई यहाँ पे ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आंसर नहीं है, इट्स वेरी लॉजिकल आंसर. मैंने आपको आर्गुमेंट्स डेमो में बताया है कि ये हम कैसे कर सकते हैं, और ये आई थिंक आर्गुमेंट्स डेमो का ही पार्ट है. जब हम पहले वेरिएबल्स एंड आर्गुमेंट्स पढ़ रहे थे, देयर इज अ वीडियो आल्सो, चैप्टर नंबर है भूल गया, आप देख सकते हैं स्क्रॉल करके पार्ट्स को. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा, जो मेरे मेन डॉट XAML के अंदर जो भी इनवर्क वर्कफ्लो की जो फाइल्स हैं, जो उसके अंदर आर्गुमेंट्स इंपोर्टेड होंगे, वो फाइल कॉल होगी, वही फाइल अंदर जाके आपकी खुलेगी. दैट विल बी चेंज्ड टू द नेक्स्ट सीक्वेंस और नेक्स्ट वर्कफ्लो. दिस विल बी आवर आंसर एंड वी आर करेक्ट. ठीक है. कंसीडर अ विंडोज सर्वर मशीन कनेक्टेड टू अ ऑर्केस्ट्रेटर यूजिंग अ मशीन टेम्पलेट कॉन्फ़िगर्ड विद 3 लाइसेंसेस और 3 रन टाइम्स. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक विंडोज सर्वर मशीन है, ऑर्केस्ट्रेटर से वो कनेक्टेड है, और टेम्पलेट है मशीन के अंदर, आपकी एक मशीन के अंदर टेम्पलेट, उसके अंदर 3 रन टाइम्स अवेलेबल है, मतलब 3 लाइसेंस अवेलेबल है वहां पे. इट्स द ओनली जॉब रनिंग यूजेस अ बैकग्राउंड प्रोसेस, हाउ मेनी लाइसेंसेस आर कंज्यूम्ड. मतलब अगर आपकी क्या है, एक ही जॉब एक ही जॉब क्या है रन हो रही है, वो भी क्या है बैकग्राउंड प्रोसेस की रन हो रही है. मैंने आपको बताया था हम कितने ही बैकग्राउंड प्रोसेस चला सकते हैं, फोरग्राउंड एक टाइम पे एक ही चला पाएंगे. तो हाउ मेनी लाइसेंसेस आर कंज्यूम्ड, तो यहाँ पे तो डेफिनेटली द आंसर विल बी 3 बिकॉज वी हैव 3 रन टाइम्स अवेलेबल, राइट. तो द आंसर विल बी 3. ठीक है. Okay. Which of the following statements are correct for selecting the appropriate type of the robot when provisioning a new robot? तो कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्टेड हैं, जो करेक्ट हैं, जो हमें सेलेक्ट करने हैं इसमें एक रोबोट टाइप, जब हम रोबोट नया प्रोविजन कर रहे होते हैं उसके बारे में पूछा गया है. कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, गलत नहीं है, सही है. Unattended robots, for unattended robots when the Windows credential are needed to run unattended jobs on them. इट्स लाइक दैट. ठीक है, तो ये हमारा सही है, बिकॉज मैंने आपको प्रोविजन करते हुए दिखाया है कि अनअटेंडेड रोबोट्स को चलाने के लिए आपको विंडोज के क्रेडेंशियल चाहिए होते हैं, उस स्पेसिफिक मशीन के क्रेडेंशियल चाहिए होते हैं. ठीक है. ओके, 2 ऑप्शन हमें चूज करने हैं. अटेंडेड रोबोट्स, फॉर अटेंडेड रोबोट्स credentials are needed because the jobs are triggered, credentials are not needed, no, because credentials are needed only in the unattended robots. Attended robots, for attended robots credentials are not needed because the jobs are triggered manually by human agents. Yes, correct, directly on the machine where the robots are installed. Definitely. तो 2 हमारे आंसर हो गए, पर चौथा भी देख लेते हैं. Unattended robots, for unattended robots the Windows credentials are not needed for, नहीं, गलत. So yeah, this is the right answer over there, guys. So we'll be moving on to the next question. 3 questions left and till here we have 100% accuracy. Which of the following set of jobs can be run? Okay, this is the very conceptual question. तो I think अब आपको ये समझ में आना चाहिए यहाँ पे क्या हो रहा है. ठीक है. Which of the following sets of jobs can run simultaneously using a pool of 4 machine? तो भाई हमारे पास 4 मशीन है, पहले तो ध्यान रखना 1 2 3 4 और A B C D. We have 4 machines, 1 2 3 4 ले लेते हैं, using the same machine template having 2 run times. तो मतलब क्या है, यहाँ पे आपके पास एक मशीन पे हैविंग सेम मशीन टेम्पलेट हैविंग 2 रन टाइम्स, एक मशीन टेम्पलेट है उसके अंदर 2 रन टाइम अवेलेबल है और 4 मशीन कनेक्टेड है, तो टोटल जो रन टाइम्स हमारे पास अवेलेबल हो गए हैं 4 to 8 रन टाइम्स अवेलेबल है. ये पूछा जा रहा है कि भाई यहाँ पे साइमल्टेनियसली मतलब एक टाइम पे हम कितने मशीन्स को, कितने जॉब्स को, सेट ऑफ जॉब्स को चला सकते हैं पैरेलली एक टाइम पे. ठीक है, तो भाई पहले तो हम बैकग्राउंड प्रोसेस की तरफ जाएंगे, क्योंकि देखो क्या है, बैकग्राउंड प्रोसेस इजी होगा करने में, क्योंकि बैकग्राउंड प्रोसेस को हम मल्टीपल टाइम पे रन कर सकते हैं, मल्टीपल जॉब्स आप रन कर सकते हो एट अ सिंगल टाइम.
ठीक है. 5 jobs created using a background process, it can be done, yes. 3 jobs created using a foreground process and 5 jobs created using a background process. मतलब देखो क्या है यहाँ पे, दो हमें ऑप्शंस चूज करना है, ऐसा नहीं कि एक करना है, नहीं, ये भी ध्यान रखना, एग्जाम में ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है. 3 jobs created using a foreground process. अब मैंने आपको बताया था भाई देखो मशीन यहाँ पे हमारे पास है 4, ठीक है. यहाँ पे इसने 4 जॉब्स तो लिखा नहीं है फोरग्राउंड के लिए, यहाँ पे इसने लिखा है 4 मशीन्स आर कनेक्टेड एंड 3 जॉब्स विल बी रनिंग. टोटल हमारे पास रन टाइम्स कितने, 8 रन टाइम्स, 4 2 8 रन टाइम्स आर देयर, ठीक है. एक मशीन टेम्पलेट से कनेक्टेड है, 4 मशीन्स हैं, एक में 2 रन टाइम अवेलेबल है एक टेम्पलेट में, तो वही 4 मशीन्स में टोटल आपके रन टाइम अवेलेबल होंगे 8, तभी वहां पे 5 और 3 का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है. अच्छा, पहला पार्ट हमने सेलेक्ट कर लिया भाई, 5 जॉब्स क्रिएटेड यूजिंग अ बैकग्राउंड प्रोसेस, दिस विल बी राइट. थर्ड है, सॉरी सेकंड है आपका 3 जॉब्स क्रिएटेड यूजिंग अ फोरग्राउंड प्रोसेस. मैंने आपको बताया था एक टाइम पे हम एक ही जॉब रन कर सकते हैं, कौन सी, फोरग्राउंड की. तो यहाँ पे लिखा है 3 जॉब्स क्रिएटेड यूजिंग अ फोरग्राउंड प्रोसेस, मतलब 8 रन टाइम में से 3 तो यहाँ चले गए आपके फोरग्राउंड प्रोसेस में, और मशीन है 4. ये भी सही है, क्यों, अब देखो ये इसलिए सही है क्योंकि देखो मशीन है आपकी 4 मशीन में 4 अनअटेंडेड आप बॉट चला सकते हो सिंगल एक टाइम पे. रन टाइम अवेलेबल है हमारे पास 8 पूरे मिला के. 3 यहाँ पे जॉब चल रही है फोरग्राउंड प्रोसेस, मतलब 3 कुछ क्या है, दे इट्स यूजिंग अ यूआई इंटरेक्शन ओवर देयर, कुछ यूआई क्लिक कर रहा है, कुछ टाइप करवा रहा है, कुछ क्लोज कर रहा है, मतलब आपका कुछ काम हो रहा है. इट्स नॉट अ बैकग्राउंड प्रोसेस, इट्स अ फोरग्राउंड प्रोसेस. पिछली वीडियो में मैंने समझाया है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द टू. आई होप इट इज क्लियर बाय एनी स्टैंडर्ड्स गाइस, ठीक है. तो 3 jobs created using a foreground process, 4 machines are there, obviously it will be running, ठीक है. And 5 jobs created using a background process. So I think yeah, this is the right answer. Let's see. Yes, definitely. ठीक है, तो आपको आई होप समझ में आया होगा. 5 jobs created using a background process, तो हाँ भाई चल सकते हैं, 8 रन टाइम है, 5 जॉब चल सकते हैं, खाली पे 2 सेलेक्ट करने हैं आंसर. एक होता तो मैं फिर लेट्स वी हैव टू स्पेस, एक होता नहीं फिर ये आंसर नहीं, दोनों में से एक को आंसर नहीं देते वो हमें. 5 जॉब्स क्रिएट यूजिंग फोरग्राउंड प्रोसेस बिल्कुल नहीं, बिकॉज हमारे 4 मशीन है, 5 जॉब्स कह रहे चल सकती हैं, ठीक है. 5 जॉब्स क्रिएट यूजिंग फोरग्राउंड प्रोसेस बिल्कुल नहीं, दोनों गलत हो गए. नेक्स्ट, सिंपल गाइस, आई होप आपको कैलकुलेशन समझ में आई है फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड प्रोसेस की. अगर नहीं आई है प्लीज फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज feel free, ठीक है. What type of account do you need to run back office unattended processes? That should not be the responsibility of any particular user. तो भाई यहाँ मैंने क्वेश्चन का वो भी नहीं देखा है, क्या कहते हैं, ऑप्शंस नहीं देखे, and I can tell it will be a robot account, ठीक है. Yeah, we have robot accounts, so yeah, ठीक है. तो भाई देखो कोई यूजर की जरूरत नहीं है ना, we don't have to be रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी पर्टिकुलर यूजर, ठीक है. अगर यूजर भी चाहिए होता तो फिर हम कहते बोथ यूजर एंड रोबोट अकाउंट शुड बी देयर, ठीक है. गॉट इट. या कुछ लिखा होता है कुछ मेल से बनाना है हमें अकाउंट, तो फिर यू हैव टू यूज अ यूजर अकाउंट, रोबोट से नहीं चलेगा. अच्छा, which of the following action, last question guys, which of the following actions can be easily performed by studio users that are signed into the orchestrator? studio user क्या क्या कर सकते हैं जो orchestrator में साइन हो रखे हैं, ठीक है. पहला तो हम यहाँ पे करेंगे पब्लिश पैकेज टू द ऑर्केस्ट्रेटर. भाई अभी मैंने आपको बताया था कि हम स्टूडियो से आपके ऑर्केस्ट्रेटर में पैकेजेस को नॉट प्रोसेसेस होगा, इस पैकेजेस को पब्लिश कर सकते हैं. वी कैन डायरेक्टली पब्लिश द पैकेज फ्रॉम द स्टूडियो to the orchestrator, ठीक है. And run jobs in automation cloud. Automation cloud is a whole bunch of other cloud apps as well, so this won't be the right answer. Add user and robot accounts can be done, ठीक है. Run jobs using the published processes. Manage licenses, तो I think this second part will be the answer guys, because हम लोग उस publish process से jobs को run कर, यहाँ पे लिखा हुआ है by studio users that are signed into orchestrator. देखो add user and robot accounts जरूरत नहीं है कि studio user होना जरूरी है. studio user मतलब it's talking about the developers over there, right? तो developers क्या कर सकते हैं, यहाँ पे publish कर सकते हैं पैकेजेस को, run कर सकते हैं publish process. इसने specifically लिखा है by the studio users, ठीक है. तो देखो और भी चीजें कर सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं लाइसेंस, ऐसा नहीं है, बट दिस two things are, you can say, the bread and butter of the developer part of it, ठीक है. Next, and I think we have to complete it. Yeah, so it's 100% accuracy guys. So we have completed this module. I just give a small sneak peek कि
कि भाई हम नेक्स्ट पार्ट में क्या करने वाले हैं, दैट आपको पता चले कि दैट व्हाट विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट वीडियोस, राइट? सो लेट्स सी हियर, we have completed orchestrator overview guys, pretty important chapter मैं कहूँगा. Next part will be working with the orchestrator resources. It is medium I think length chapters in this. We'll have to see because हम follow कर रहे हैं academy के portfolio को. So pretty much important things are there. Libraries and templates क्या होते हैं, what are reusable libraries guys, ठीक है? हम practice कैसे करेंगे यहाँ पे, देखें क्यू क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा. I'll be letting you know about the क्यू प्रायोरिटी, क्यू डेडलाइन, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है एग्जाम में, इंटरव्यू में. इनफैक्ट पर्सनली मेरे से ही बहुत बार क्वेश्चन पूछे व्हेन आई अपीयर्ड फॉर सेवरल इंटरव्यूज ओवर देयर, ठीक है? स्टोरेज बकेट्स क्या होते हैं, हम उसे काम करके दिखाएंगे. स्टोरेज बकेट कैसे ले सकते हैं डेटा स्टोरेज बकेट से, कैसे डेटा पुश कर सकते हैं स्टोरेज बकेट, एवरीथिंग विल बी देयर. विल बी डिवाइडिंग ऑल दिस इनटू स्मॉल वीडियोस ताकि आपको समझने में इजीनेस हो. सो द नेक्स्ट पार्ट विल बी वर्किंग विद द ऑर्केस्ट्रा रिसोर्सेज गाइस. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. दिस वाज जस्ट एन questions on the orchestrator overview over there, ठीक है? If you like the video, do give it a thumbs up and do subscribe the channel as well, जैसे कि आप लोग कर ही रहे हैं. Thank you so much for that guys. Happy automation and as always keep learning.